फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपका 69th बीपीएससी 30 सितंबर बहुत ज़्यादा कम दिन रह गए हैं। अगर आप सही से काउंट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 84 डेज़ हैं, 83 से 84 दिन पड़े हैं। और ऐसे में आप लास्ट टाइम का पेपर देख चुके हैं कि 68 का पेपर, जिसमें साइंस काफ़ी ज़्यादा टफ आई थी। स्टेट पे कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़ के उन्होंने बहुत छोटी छोटी साइट्स दी थी और कई जगह सोर्स को लेके बहुत समस्या है। जैसे पिछली बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था पायराइट का, लगभग उसके सोर्स मिल रहे थे कि रोहतास में पायराइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बावजूद भी आंसर थोड़ा डिफरेंट टाइप के उन्होंने दिए थे कई सारे। फिर उसके साथ कमीशन के द्वारा आपको एक सोर्स दिया गया था, पूरे जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स और क्या उन्होंने सोर्स मतलब कि फॉलो किया है ये भी मेंशन किया गया था। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैंने पैरासल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें लास्ट ईयर की जो आंसर की आई थी उसके साथ सोर्स भी थे। तो थोड़ा सा आप उन सोर्स को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि कमीशन के द्वारा क्वेश्चन जहाँ से बनाए जा रहे हैं उन सोर्स की पूरी सहायता या मदद ली जा रही है और उन सोर्स से थोड़ा आपको भी पता चलेगा कि किस तरह के सोर्स को फॉलो किया जा रहा है आयोग के द्वारा प्रश्नों को बनाने के लिए। यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ इस समय सीट्स वैकेंसी को लेकर बड़ी समस्या है। तो देखिए, आप इस तरह की चीज़ों को पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बीपीएससी की परीक्षा में पूरी तरह से अपीयर होना ही होना है। तो यहाँ पर आपकी फाइट बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है। मित्रों, आप सीट्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए। अभी का अगर स्टेटस देखा जाए तो आपके सामने 235 सीट्स हैं और जिन विद्यार्थियों के पास बीकॉम या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन या स्टैट वगैरह इन सब से अगर उनकी ग्रेजुएशन है तो उन लोगों के पास यहाँ पर वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के 100 पद और हैं। इस परीक्षा की जो ये वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी है, आपकी जर्नल एग्जीक्यूटिव वाले से इसकी कटअप थोड़ी कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होते जिनका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, बीकॉम या फिर आपके सांख्यिकी में होता है, जहाँ फिर इस फील्ड की तैयारी में कम बच्चे हैं। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के पास इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन या कॉमर्स है उन लोगों के पास अभी आपका 335 सीट्स है और जर्नल आपकी यहाँ पे 235 सीट्स हैं, जबकि सीडीपीओ जो कि कॉमन ग्रेजुएट के लिए होता है उसमें सिर्फ अभी 10 पद हैं, ज़्यादा पद अभी जुड़े नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग आपके डिप्टी एसपी के 150 प्लस पद अभी यहाँ पर ऐड होंगे। तो आप सीट्स को लेके मान के चलिए कि लगभग आपका जो इस बार परीक्षा होने जा रही है ये आपकी एग्जीक्यूटिव के 400 पद कम से कम ये रहेंगे, इससे प्लस भी हो सकता है। और जिन लोगों के पास आपका इकोनॉमिक्स या कॉमर्स है उनके पास लगभग ये वैकेंसी जो है 500 के अराउंड उनके पास रहेगी, क्योंकि 100 पद पूरे जो हैं आपके वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी लेवल 9 मतलब 5400 ग्रेड पे के आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि अभी पैरासल जीएस पे कुछ मैंने शॉर्ट्स देने शुरू किए हैं। हालांकि शॉर्ट्स को मेरी पूरा प्रयास है, होता क्या है कि बहुत बड़ी वीडियोस आप लोग वॉच करते नहीं हैं, तो धीरे धीरे इस शॉर्ट्स की तादाद को मैं बढ़ा दूंगा और कुछ हैंड रिटन नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पैरासल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। कल से इसकी शुरुआत की गई थी, आज प्रयास किया जाएगा कि कुछ ज़्यादा अच्छे और गहरे शॉर्ट्स आपको बना के दिए जाएं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर आपके पैरासल जीएस की इनिशिएटिव पे प्रीलिम्स को लेके एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ग्रुप शुरू होने वाला है। 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा ये ग्रुप। तो उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और उस कमेंट्स को पिन कर दिया जाएगा, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, आपकी फाइट बहुत ज़्यादा टफ होने जा रही है। ये फाइट इसलिए भी टफ है कि अगर आप 400 वैकेंसी के भी मतलब देखेंगे तो 400 वैकेंसी पर भी आपके जो टोटल यहाँ रिजल्ट है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। रिजल्ट आपका मैक्सिमम आप अपने दिमाग में बना के चलिए कि आपको 4000 बच्चे टोटल हैं और इसमें भी बहुत सारी यहाँ पर 9 से 11 कैटेगरीज हैं जिनमें रिजल्ट आता है बिहार का। तो यहाँ पर जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो उनको 2000 या फिर 1500 के आसपास की सीटों में ही रहना है लगभग, क्योंकि महिलाओं का भी यहाँ पर जो है पूरा आरक्षण है, उनकी सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो लगभग आपके एग्जीक्यूटिव और ये सारे जो पद हैं लगभग आपको 1500 से 1700 लोगों के बीच में आना है, तब जाके आपकी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर निकलेगी। तो यहाँ पर फाइट बहुत ज़्यादा टफ है और यहाँ पर इस फाइट को बहुत ही आराम से जीतने का एक ही तरीका है, 4 पिलर स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आपके पास यहाँ 4 पिलर्स ही हैं। ये 4 पिलर क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है अभी तक कि ये हिस्ट्री है, साइंस है, स्टेट स्पेसिफिक। आपका ये मान के चलिए कि पिछली बार अगर जीएस के बेस पे देखा जाए तो टोटल अगर आप बिहार की इकोनॉमी और बिहार का करंट और उसके कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सेक्शन को जोड़ेंगे तो 35 क्वेश्चन आपके बिहार से ही आए थे टोटल। हिस्ट्री के आपके लगभग कन्वेंशनल जो क्वेश्चन है वो मान के चलिए कि लगभग 16 से 17
और यहाँ पर आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है बिहार के हिस्ट्री के रहते हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में, 30 साइंस में, 30 to 35 क्वेश्चन आपके स्टेट के, और लगभग आपके स्टेट और बेसिक करंट को मिला के 25 से 35 क्वेश्चन तक जो रेंज है वो आपकी यहाँ पर करंट की रहती है। तो ये जो 120 क्वेश्चन है, ये इसमें थोड़ी गहराई लाई जा रही है। अगर आपने लास्ट ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन को कुछ को देखा होगा तो सामान्य किताबों में आपने बतख मियाँ को नहीं पढ़ा होगा, सामान्य किताबों ने आपने नहीं पढ़ा होगा, कि मैंने नहीं देखा, ये अभी शायद किसी ने किताब अपडेट कर दी हो तो अलग बात है। क्राउन पब्लिकेशन हो, चाहे केबीसी नैनो हो, चाहे आपका इम्तियाज़ सर की किताब हो, जितने भी लोग थे इन्होंने किसी में भी आपको मतलब पटना की जो महिला विश्वविद्यालय है वो आपको नहीं मिलेगा। एक सिस्टर्स करके कोई आपका और भी था, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल नया था, बहुत डिफरेंट था, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिहार की हिस्ट्री है उसके 3 से 4 क्वेश्चन नए कर दिए गए। और वही आप साइंस देखेंगे तो पूरी एनसीईआरटी की लाइनें उठा के लगभग 30 में से 28 क्वेश्चन तो सीधे सीधे एनसीईआरटी में मैंने उनको फिल्टर किया है। तो वो मुझे लगभग 28, ये लगभग नहीं एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 28 क्वेश्चन के आंसर तो सीधे एनसीईआरटी में है, सीधी वहाँ से लाइनें उठाई गई है। अगर आप उसके एसिड और बेस वाला लेसन देखेंगे, अम्ल और क्षार वाला, तो वहाँ से 3 या 4 प्रश्न उठा के सीधे उन्होंने रख दिए। फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन। लेकिन होता क्या है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ, कि आपने अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप एनसीईआरटी की भाषा को नहीं समझ पाते। अगर एक बड़े उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी बताऊं, अभी आपसे कहा जाए कि भाई आपके कान के संदर्भ में यहाँ पे ज्ञान दिया जाए, तो उसी में अगर मतलब कि मध्यपटल, कर्णफलक, कर्णपटक, इस तरह के 4 शब्द रख दिए जाएंगे तो आप उसे हिंदी के शब्दों को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। मतलब कि एनसीईआरटी की जो भाषा होती है काफ़ी गहरी और समझ वाली होती है। और परीक्षक क्या कर रहा है, सीधा वही एकदम यांत्रिक टाइप की शुद्ध हिंदी उठा के रख रहा है, क्योंकि आपको आम बोल चाल की हिंदी ही आती है। एक तो उसे समझने में बड़ा दिक्कत आएगी, आपके गोल रंध्र क्या है, ठीक है। तो ये इनको सही से समझने का यही है कि भाई आप एनसीईआरटी कम से कम, मैंने आपको बताया था कि 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड की आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और किसी एनसीईआरटी की अगर आपको समरी अच्छी लग रही है जो क्वेश्चन में सपोर्ट कर रही है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो लूसेंट के जीके का ही साइंस सफिशिएंट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा कम से कम 9th, 10th की एनसीईआरटी पढ़ के लूसेंट जनरल साइंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स होती है, मैंने आपको एक चार्ट मतलब दिया था लगभग 23-24 टॉपिक्स का, वो कम से कम जितना भी है, जैसे बेस, क्षार, उसके अलावा लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे बहुत सारे, मतलब कि लाइट आपका है, साउंड है, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर हैं, लेसन्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि कम से कम ये सेक्शन आप क्या करिए कि आप लूसेंट की जनरल साइंस से जरूर पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री के केस में यही है कि आप अगर मॉडर्न सेक्शन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी विशेष तौर पे, ये लोग किरण कंपटीशन की मॉडर्न जरूर पढ़ें। और राज्य की देखिए कोई अच्छी किताब पढ़िए। कोई अच्छी किताब का मतलब है कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, बहुत शॉर्ट, ये जो घटना चक्र किसी की बड़ी पतली पतली आती हैं, अब उससे जो खुरके होते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको एक अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी। जहाँ तो आप इम्तियाज़ सर की डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ लीजिए, ऑब्लिक क्राउन, ऑब्लिक केबीसी नैनो, तीनों किताबें अच्छी हैं। आप तीनों में से कोई भी एक किताब फॉलो कर सकते हैं। कई स्थानों पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जैसे चाय बगान सबसे पहले कहाँ पर है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन आप केबीसी नैनो में देखेंगे तो उसमें जो आपका स्थान दिया गया था, उस स्थान के संदर्भ में उस लोकेशन को दिया गया था कि यहाँ पर 35 से 40% आपकी चाय का प्रोडक्शन होता है, तो उस बेस पे आप उसको गैस कर सकते थे। लेकिन एग्जैक्ट जिस तरह की लैंग्वेज को, भाषा को सीधे सीधे इस्तेमाल किया गया है, वैसे तथ्य आप अगर पुरानी किताब में उठाएंगे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, आपका बिल्कुल पीटी बहुत अच्छे से होगा। देखिए साइंस को बहुत अच्छा करने के लिए आपको 8th, 9th, 10th ये कम से कम 3 एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। साथ में आप लूसेंट के जनरल साइंस के सिलेक्टिव पढ़िए। आपको उसके पूरे 400 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके मतलब के सिर्फ 150 पेज हैं। जो उसमें मैन लेसन होते हैं ना, जैसे कि आपको खुद पता है फिजिक्स में क्या पूछता है, हर बार पूछे गए क्वेश्चनों की थीम है। जैसे घटना चक्र में चैप्टर वाइज दे रखा है, आप उन चैप्टर्स को उठा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एनर्जी पे आएगा, काम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। इसके अलावा लाइट पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और उसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका बेस है, हर बार आता है आपका एसिड और बेस, इस पे बताइए। 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार दिए गए थे, ठीक है। कार्बन वगैरह, मतलब ये जो आपकी होते हैं पदार्थ है, धातु है, अधातुएं हैं,
इन पर हर बार क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से थीम को पकड़ के आप लूसेंट जनरल साइंस से इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 8th 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। बात करें यहाँ पर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में आपके लगभग पिछली बार 12 क्वेश्चन तो राज्य से आए थे। अगर आपने यहाँ पर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, खासकर मॉडर्न के 8 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर आप अगर स्टेट की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मान लीजिए ये बहुत टफ है, आप 8 ही सही करिए इस 12 में से। मैं कहता हूँ स्टेट वाली हिस्ट्री से आप 7 क्वेश्चन, लेकिन बेसिक हिस्ट्री बहुत कॉमन दी जाती है, वहाँ पर बड़े आराम से आप मतलब कि 15 क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अगर आप हर सेक्शन में 30 में से नेगेटिव हटाने के बाद अपने 20 क्वेश्चन भी निकाल ले रहे हैं, मतलब इस तरह से आप इस लॉजिक को देखिए। अगर आप साइंस, हिस्ट्री, स्टेट और करंट यहाँ पर मान के चलते हैं कि सभी सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो आपकी हिस्ट्री और स्टेट स्पेशल है, इसमें आपका जैसे हिस्ट्री वाले में हिस्ट्री काउंट है, ज्योग्राफी के भी आपके लगभग मान लीजिए टोटल 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 15 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए साइंस के अगर आपने नेगेटिव के बाद 20, हिस्ट्री के 20, और ये आपका स्टेट वाले टोटल में से आपने 20, और ये करंट जो है यहाँ पर भी आपने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपने निकाल लिए। तो देखिए इन चारों सेक्शन से ही आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 30 क्वेश्चन जो हैं आपके, जैसे कि बजट वगैरह, इकोनॉमी सर्वे, पॉलिटी बहुत इजी आता है, पॉलिटी आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इकोनॉमी बेसिक या बाकी सारे सेक्शन के, जैसे ज्योग्राफी है, यहाँ आप 8 से 9 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो लगभग आप यहाँ से इजीली 15 क्वेश्चन, ये जो इधर का 30 क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ आप आराम से 17 से 18 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी बहुत इजी आता है। तो इस तरह से आपको 95 प्लस जाने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव के बाद भी आप कम से कम अपना स्कोर 90 रखिए। अगर पेपर इसी स्तर का आता है, टफ आता है, तो 1/3 नेगेटिव के बाद भी आपका स्कोर 90 होना चाहिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो इन बातों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाकी प्रीलिम्स को लेके, करंट पे मार्च से लेके अब तक के सारे सेक्शन को मैं वीकली वीडियो से, जो आपकी मार्केट की 4 से 5 सबसे अच्छी मैगजीन है, जैसे एडुटेरिया है, स्पीडी है, घटनासार है, प्रतियोगिता दर्पण है, और भी कई इंटरनेट की जो साइट्स है, उन 4 से 5 सोर्स को पूरी तरह से फिल्टर करके वीकली करंट की फॉर्म में आपको अगले 20 से 25 दिन के अंदर जो भी है, मार्च से लेके अब तक का, जुलाई तक का सारा करंट मैं कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा शॉर्ट्स को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा इनको आपके लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि बीपीएससी में आपको ये मदद कर पाए बहुत अच्छे से। मित्रों, पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, उस पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और कई सारे टेम्पलेट्स और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंस को लेके मैंने आपसे कहा था कि बीपीएससी मेंस की पूरी तरह से इस बार जिम्मेदारी है, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो आपके सेकंड फर्स्ट पेपर के कुल मिला के 50 से 55 टॉपिक रहते हैं, मतलब बेसिक वाले आप थोड़ा सा पटना, कलम, चित्रकला और पाल कला, मौर्य कला, ये कुछ बेसिक 5-7 क्वेश्चन लोकल के छोड़ के, ये सारे प्रश्नों का जो कंटेंट है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका मेंस भी पीटी के साथों साथ यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं।